हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि कल मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और ये देखना होगा कि कल इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होती है। जो हमें लग रहा है कि हमें पता है जो हमारी टीम है कि राहुल, जायसवाल, साई सुदर्शन, गिल, पंत, जडेजा, सुंदर, इवन ये कि जुरेल के मतलब खेलने के चांसेस ज़्यादा है। फिर कुलदीप, बुमराह, सिराज, ये जो लग रही है टीम। और देखना होगा मतलब क्योंकि जुरेल ने अच्छा कराया अभी जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट, जो उन्होंने सेंचुरीज मारी थी। और मेन बात है बढ़िया टच में है, तो हो सकता है कल ऋषभ पंत एंड जुरेल दोनों खेले और वो अच्छी फॉर्म में भी है। बट एक और चीज़ है देखने के लिए कि यहाँ साउथ अफ्रीका क्या करती है कि अभी अभी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने खेला है, इन पाकिस्तान जो 1-1 करके आई है, तो उनसे मतलब उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एशिया में आपने बढ़िया करा है। और मेन बात है, सबसे बड़ी बात, अभी हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ी बात है पिच कैसे बिहेव करती है। क्या होता है जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा फिर आपको मतलब टर्न मिलेगी पिच से, फिर मतलब स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस होगा, या फर्स्ट डे से मुश्किल है कि जो मतलब हमने ये कि रिपोर्ट जो आ रही है कि रैंक टर्नर तो नहीं होगा कि आपको फर्स्ट डे से बिग टर्न मिले। पर वो कल पता लगता है कि पिच कैसे होती है, या जो वो होता है कि जैसे मैच प्रोग्रेस हो रहा है तो आपको टर्न स्पिनर्स के लिए मतलब हेल्प होगी। ये देखने वाली बात होगी। और एक ही पर एक चीज़ है कि मैं बोलूँगा कि साउथ अफ्रीका के पास भी मतलब रबाडा है, हमारे पास बुमराह, सिराज है, उनका रबाडा है, मार्को एंसन है। तो मतलब दोनों टीम के मैं बोलूँगा पेसर्स भी कुछ बुरे नहीं है। तो फर्स्ट स्पेल तो मतलब उनका अच्छा करना ही पड़ेगा दोनों टीम को, उनके ओपनर्स को। बेशक अभी हमें पता नहीं कि पिच कैसे बिहेव करती है, क्या होता है। और एक ही ज़्यादा चांसेस ये है कि दोनों टीम 3 स्पिनर्स खिलाए, जैसे हमारे कुलदीप हो गए, जडेजा है, सुंदर है, वहाँ हो गए महाराज जो कि बढ़िया एक्सपीरियंस बॉलर है उनके, और मुत्थु सैमी हैं उनके, और एक और है सिमन हरमर। तो यहाँ उनके भी 3 स्पिनर्स है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मेन बात है पिच कैसे बिहेव करती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी मतलब एक चैलेंज होगा, क्योंकि उनके पास जो है हमें पता है माकरम हो गए, महाराज हो गए, बवुमा हो गए। कुछ प्लेयर्स के पास तो एक्सपीरियंस है पर बाकी यंग है। इवन देखना होगा कि ब्रेविस क्या करते हैं, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर है जैसे हमारे पास ऋषभ पंत है कि कभी ज़्यादा विकेट्स गिरे तो थोड़ा सा मतलब काउंटर अटैक कर सकते हैं, कोशिश करेंगे मोमेंटम शिफ्ट करने की। तो ये देखने वाली बात ये होगी। पर देखना होगा कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं मतलब जिनको एक्सपीरियंस है, बवुमा, माकरम, रबाडा, ये क्या करेंगे। ऑल दो उनके पास ये यंग टैलेंट भी मतलब बढ़िया है, अच्छे प्लेयर्स है, इवन बॉलर्स भी सही है उनके पास, स्पिनर्स है, 3 स्पिनर्स उनके पास भी। और महाराज मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस है, बढ़िया करते हैं। तो देखना होगा क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए भी है कि कुछ भी बोलो हम स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे, हमारे लिए भी एक वो होगा, एक इतना इजी टास्क नहीं होगा। वहाँ भी हमें देख के खेलना पड़ेगा और बढ़िया करना पड़ेगा। और देखते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ये कि चलो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा करें, आप लेवल करके आए हो सीरीज़ को, और आप चैम्पियंस हो WTC के, और आप देखते हैं इस बार आप डिफेंड कर पाते हो अपना ये टाइटल। पर एक ही उनके पास भी होगा कि वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है बहुत उनके पास बैटर्स के पास, उनके पास भी कुछ होगा कि उनको कैसे करते हैं, उनको ये भी देखना होगा हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं। और इंडिया कभी भी ईजी नहीं होता किसी भी टीम के लिए, जिस हिसाब से यहाँ पिचेज होती है। और पर ये देखने वाली बात होगी कि पिच कैसे बिहेव करती है, कैसा होता है। पर ये मैं बोलूँगा दोनों के पास ये कि अच्छे बॉलर्स भी है, वो स्पिनर्स हो या पेसर्स हो। पर हाँ इंडिया में तो हम अपने स्पिनर्स, हमारे पास क्वालिटी है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उनके जो वो है जैसे हमज़ा हो गए या जॉर्जी हो गए, वो कैसे बैटिंग करते हैं। इवन मैं बोलूँगा माकरम बेशक अच्छे हो, रिकल्टन है। तो ये देखने वाली बात उनके लिए भी है कि वो हमारे स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। हमें पता क्वालिटी है, जडेजा है, कुलदीप है, और सुंदर है। और ये कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता है ये मतलब सीरीज़ जीतना, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है बाद में। पर एक ये है कि आप होम में अभी आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते हो, यहाँ आप 2 मैचेस पूरे जीत जाओगे, तो दोनों मैचेस जीतोगे तो अच्छा है कि आपको पता है जब से WTC है तो आप खाली सीरीज़ जीतने से नहीं होता, उसके मैचेस भी सारे जीतने पड़ते हैं, जब भी मतलब फ़ायदा होता है कि आप होम में जीतोगे जब भी सही है। जीतने के बाद 1-0 सीरीज़ जीत लो पर उसका कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर हाँ 2-0 जीतोगे तो फिर आपके लिए है कि चलो आप 2 मैचेस जीते हो, अभी तक आपका होम में सही चल रहा है कि आप 4 मैचेस आपके हो जाएंगे बढ़िया। अगर आपको फाइनल खेलना है तो आपको होम में अच्छा करना पड़ेगा, अवे भी। पर देखना होगा
कि मेन बात यह है कि हमारे जैसे बैटर्स क्या करते हैं, और हमें पता है जो हमारा KL राहुल है वो है कि मतलब बढ़िया उसमें जिस हिसाब से वो खेलते हैं, बॉल लीव करते हैं। और जायसवाल तो हमें पता ही है, बाकी फॉर्मेट में उनको चांस नहीं मिलता, इसमें उनके पास होता है कि मैं अपने को प्रूव करूँ, दिखाऊँ मैं क्या प्लेयर हूँ, क्या क्वालिटी है मेरी। और वो उन्होंने हमेशा, मैं बोलूँगा, इम्प्रेस करा है अपनी बैटिंग से। साई सुदर्शन का फिर से अगेन मौका है, ठीक रहा उनके लिए वेस्ट इंडीज़, मतलब टीम सोच रही है तो वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और कैसे बैटिंग करते हैं। गिल बेशक ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं रहा उनका, हम सबको पता है, बट ये देखने वाली बात है कि यहाँ क्या करता है। टेस्ट में ठीक ही करा है और अच्छा ही करा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट बढ़िया करा, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और मेन बात है कि मतलब हम स्पिनर्स को या इवन रबाडा और साउथ अफ्रीका को कैसे खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ हमें पता है इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पाई, और वो पता था नहीं कर पाएगी, पर यहाँ क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत आ रहे हैं इंजरी के बाद, देखते क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात जडेजा जो इतनी बढ़िया फॉर्म में है, सुंदर है जो बढ़िया खेलते हैं, और सबसे एक ही जुरेल इतनी बढ़िया मतलब उसमें खेलते हैं, मतलब अभी उनकी रीसेंट फॉर्म रही है। और सबसे बड़ी बात अभी वेस्ट इंडीज़ का अगेंस्ट भी अच्छा खेला है, सेंचुरी वो करी है। और एक जितना भी उन्होंने ठीक मतलब इम्प्रेस करा है जितना भी उन्होंने खेला है। बेशक ऋषभ ऋषभ पंत की मतलब हमें पता है जब वो विकेट कीपर है तो भाई वो हमारी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, तो इतना चांस नहीं मिल पाता उनको, बट स्टिल जितना भी करा है अच्छा करा है। ये है कि डेप्थ है इंडिया के पास, अच्छे बैटर्स भी है वो भी है, पर ये देखना होगा कि इंडिया स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करती है। मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें भी पता है कि अभी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ थी सीरीज़, हमारी जो सीरीज़ हुई थी उसमें हमने कितना स्ट्रगल करा हमारे बैटर्स ने स्पिनर्स के अगेंस्ट, और हमें पता है जो हम वाइट वॉश हुए। पर ये कि साउथ अफ्रीका के पास ऐसा नहीं है, वो है क्वालिटी है स्पिनर्स, मैं बोलूँगा महाराज है, सही है। और इवन मेन है पिच क्या होती है, स्पिन तो हो गई, टर्न तो हो गई, इवन उनके जो वो है न्यू हरमर वो क्या करते हैं, मुत्त सेमी क्या करते हैं, ये देखना होगा। और हमारे बैटर्स क्या खेलते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, कैसे खेलते हैं, ये भी एक देखने वाला होगा कॉन्टेस्ट। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से अच्छी टीम है हमें ही पता है, तो थोड़ा सा चैलेंज करेगी इंडिया को। पाकिस्तान में मतलब ठीक करके आ रही है। मेन बात ये मैं बोलूँगा कि इंडिया को मतलब बॉलर्स को ये होगा कि हमें पता है कि जिस हिसाब से मतलब डेप्थ है, उनके रबाडा भी बैटिंग कर सकते हैं, महाराज भी बैटिंग कर सकते हैं, मुत्त सेमी भी बैटिंग कर सकते हैं। तो मतलब सारे इनका मतलब डेप्थ है नीचे तक, कि उनका सारे जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने सेकंड टेस्ट में करा था वो मैच भी हारते, तो उनका नीचे से भी मतलब कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो इसलिए इंडिया को मतलब बॉलिंग भी अच्छी करानी पड़ेगी, और मतलब और बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्थ है उनके पास। और बॉलर्स भी मैं बोलूँगा अच्छे है, क्योंकि रबाडा है, अगर एक ही कभी रिवर्स स्विंग मिले वो मिले, और इवन रबाडा का फर्स्ट स्पेल देख के खेलना पड़ेगा, वो कोई भी हो। क्वालिटी है भाई, जिसके पास क्वालिटी होगी वो कभी कभार पिच मैटर नहीं करती। जैसे हमारे पास बुमराह है, हमें पता है कि क्या बॉलर है वो है। सिराज है जो कि भाई टेस्ट में ठीक करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो इसलिए ये देखना होगा कि हम स्पिनर्स की तो बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में मैच होते हैं, बट स्टिल दोनों टीम के हैं ऐसे बॉलर्स जो पेसर्स जो बढ़िया अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। पर देखना होगा इंडिया क्या करती है। ये चाहेगी इंडिया मतलब कि ये सीरीज़ जीते, और मेन बात है जो कि ज़रूरी है इंडिया के लिए। और एक साउथ अफ्रीका के लिए भी मैं बोलूँगा चैलेंज होगा कुछ प्लेयर्स के लिए कि वो क्या करते हैं। उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं बोलूँगा ब्रेवेस खेलेंगे, प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, तो देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ये भी देखना होगा। और एक ही जैसे हमारे पास ऋषभ पंत है इंजरी के बाद आए हैं, क्या करते हैं वो दोनों की। मैं बोलूँगा इंडिया का बैटर्स ही अपने जो स्ट्रॉन्ग है, इवन बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया अच्छी है, मतलब मैं बोलूँगा मतलब है कि अच्छी पोजीशन में है स्टिल। बट ये कि देखना होगा कि पिच कैसे बिहेव करती है, क्या होता है। वो तो जब तक फर्स्ट सेशन नहीं होता, या मतलब पहले कैसे मतलब मैच प्रोग्रेस करेगा तो पता चलेगा जब ही। पर देखते हैं क्या होता है। पर एक मैं बोलूँगा दोनों टीम बढ़िया है, अच्छा एक क्वालिटी है दोनों टीम के पास। और इवन साउथ अफ्रीका मेन बात है डिफेंडिंग चैंपियंस है, हम कुछ भी बोलो इन एक्सपीरियंस है वो है, सारे वैसे प्लेयर्स नहीं है। अब तो हमें पता है सबके सारी टीम ऐसी है ही जी, इन एक्सपीरियंस सारी टीम्स के पास है, कि कुछ है कि किसी ने मतलब बहुत कम मैचेस खेल रखे हैं, तो स्टिल पर यही टीम थी मतलब उनके पास ऐसे है कि भाई एक उनके पास कि हम भाई वो WTC चैम्पियंस है, एक बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या करते हैं इंडिया के लिए। हमें भी पता है इंडिया में कभी भी किसी टीम के लिए ईजी नहीं होता, पर एक ही चैलेंज इंडिया के पास भी होगा कि क्या करती है और कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को कल मिलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।